इंदौर की फितरत थी कुछ ऐसी है, साहब जब भी करते हैं कमाल करते हैं और शायद यही कारण है कि इंदौर ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने एक बार फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत हासिल की है। तो वहीं नोटा ने भी अपना रिकॉर्ड बनाया है और बम्पर वोटिंग जो है वो नोटा के पक्ष में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, लेकिन नोटा ने भी अपना इतिहास मध्य प्रदेश में और देश में बनाया है। क्या कुछ इंदौर के लिहाज से आप इसको देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर की जो सीट है वो हम कह सकते हैं कि संघ की नर्सरी कही जाती है और यहाँ पर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है वो उसके पाले में ही होता है, उसके पक्ष में ही होता है। अगर यहाँ से किसी को भी टिकट दिया जाता है उसकी जीत निश्चित मानी जाती है। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट है वो काफ़ी चर्चा में रही। वजह थी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम का अपने नामांकन वापस लेना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना। इसके बाद से जो पूरा जो इलेक्शन था इंदौर का, यहाँ से कांग्रेस जो समाप्त हो गई या फिर हम कहें कि मैदान से बाहर हो गई। लेकिन इसके बाद में कांग्रेस ने यहाँ पर एक मुहिम चलाई नोटा को लेकर, क्योंकि चूंकि कांग्रेस यहाँ पर किसी को समर्थन नहीं देना चाहती थी, लिहाजा नोटा पर जो है अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट की बात की जाए और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो है नोटा को लेकर कैंपेन चलाने की बात की जाए। कांग्रेस ने यहाँ पर रैली भी निकाली थी और तमाम प्रयास किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए और जिसका असर ये देखने को मिला कि पहली बार इंदौर ने 2 कीर्तिमान स्थापित किए। पहला कीर्तिमान तो यह है कि बीजेपी प्रत्याशी सांसद शंकर लालवानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी बने। दूसरा ये रिकॉर्ड हुआ कि पूरे देश में नोटा को पहली बार इंदौर में जो है रिकॉर्ड तोड़ बहुमत वोट मिला है। यानी कि हम कहें कि नोटा 50,000 भी नहीं, 70,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, करीब 2 लाख के पार यहाँ पर नोटा के वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ। ये 2 कीर्तिमान ऐसे हैं कि पूरे देश में इंदौर ने बनाया। और जिस तरीके से यहाँ पर देखें तो इसकी जो पूरी सियासी पिक्चर है, ये इसकी जो पूरी सियासी स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लिखी गई। जिस तरीके से बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट है वो काम करता है और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको अपने पाले में लेकर आता है, उसे बीजेपी में शामिल करवाता है। इसके बाद में कांग्रेस चुनाव से बाहर होती है, कांग्रेस कैंपेन चलाती है। बीजेपी के सामने ये चुनौती ये थी कि नोटा कैंपेन के प्रभाव को, नोटा के प्रभाव को कम करे, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नोटा ने 2 लाख जो वोट प्राप्त कर लिए हैं। तो क्या संदीप, तमाम इन चीज़ों के बाद में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंदौर संगठन है, उसमें हम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, रमेश मेंदोला की बात कर ले या फिर गौरव रणदिवे की बात कर ले या फिर तमाम अन्य नेताओं की बात कर ले, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और शायद यही कारण है कि आज एक बार फिर इंदौर ने ये 2 रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए हैं? निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो जब से इंदौर लोकसभा सीट पर सांसद शंकर लालवानी के नाम का ऐलान हुआ, तब से ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी, बड़ा एक दावा किया था कि अब की बार 8 लाख पार। यानी कि वो शुरू से यही चाह रहे थे कि इस बार इंदौर की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी, पूरे देश में नंबर 1 होगी, क्योंकि चूंकि इंदौर की तासीर है कीर्तिमान स्थापित करना। स्वच्छता की बात की जाए या तमाम तरह के जो रिकॉर्ड है वो इंदौर के नाम पे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पर बीजेपी का तमाम जो संगठन है वो काम करते रहा। बीजेपी जो कैलाश विजयवर्गीय का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो काम करते रहा। उसी के रणनीति के तहत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाता है, उनसे चुनावी मैदान छुड़वाया जाता है और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड जीत हासिल करती है। और इसमें अहम भूमिका निभाते हैं कैलाश विजयवर्गीय के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले रमेश मेंदोला। वो अपनी रणनीति के तहत बाकायदा अक्षय कांति बम को कलेक्टर ऑफिस ले जाते हैं, नामांकन वापस दिलवाते हैं, करवाते हैं और फिर बीजेपी में शामिल करवाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंदौर में जो है टिकट के ऐलान के साथ बीजेपी की जीत तो निश्चित मानी जा रही थी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से चुनाव लड़ने में इनकार कर चुके थे। ऐसे में यहाँ पर अक्षय कांति बम को टिकट दिया जाता है, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन
कांग्रेस का संगठन प्रचार प्रसार में अक्षय कांति बम का साथ नहीं देता। कई बार जो अक्षय कांति बम से जो है नाराज होने की खबरें भी आती। यही वजह है कि आखिर में अक्षय कांति बम हताश होकर चुनावी मैदान छोड़ देते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और यही कारण है कि बीजेपी जो है इंदौर लोकसभा सीट से एक प्रचंड जीत हासिल करती है। संदीप, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जिस तरीके से अक्षय कांड होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते हैं और उसके बाद में अब रिकॉर्ड नोटा के जो आंकड़े हैं वो हम सबके सामने आते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के जो तमाम सोशल मीडिया के कैंपेन है या फिर जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे, उसका असर देखने को मिला, या फिर इंदौर वासियों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने नोटा को चुना है? देखिए, इंदौर की पब्लिक की बात की जाए तो वो हमेशा न्याय करना जानती है। कई वोटर्स ऐसे थे जिन्हें ये लगा कि नहीं, ये गलत था। जिस तरीके से हम बात करें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का सुमित्रा ताई ने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, बम को बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष जो व्यक्ति था उसने इसको समझा, इस चीज़ को सोचा और जाना कि नहीं, ये गलत किया। यही वजह रही कि इंदौर की जनता ये जो अक्षय कांति बम का जो पूरा एपिसोड देखने को मिला, हमें इसको लेकर नाराज़गी देखने को मिली। और जो कांग्रेस का कोर वोटर था कहीं ना कहीं संदीप, वो अपने घर से निकला, क्योंकि जो बात आई थी इस बार वो प्रतिष्ठा पर आ गई थी, कांग्रेस की साख पर बात आ गई थी। यही वजह रही कि कांग्रेस का कोर वोटर था वो अपने घर से निकला और उसने मतदान किया, नोटा पर वो बटन दबाया। और कांग्रेस का जो अगर हम बात करें अगर जो परंपरागत वोट बैंक होता है वो भी अपने घर से बाहर निकला और वो भी नोटा कर बटन दबा के आया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जितना भी सोशल मीडिया कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कांग्रेस ने प्रचार अभियान किया, यहाँ पर जन जागरण रैली निकाली, नोटा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, तमाम तरह के सियासी जतन यहाँ पर किए गए हैं नोटा को सफल बनाने के लिए। और उसका ये असर देखने को हमको मिला है कि इतने वोट कहीं भी कभी भी नहीं देखने को मिले नोटा में, लेकिन यहाँ पर जो है नोटा को 2 लाख वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये साबित करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है कि बीजेपी के खिलाफ इंदौर की जनता में आक्रोश है, और यही कारण है कि नोटा में जो है 2 लाख वोट मिले हैं। बहरहाल कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इंदौर से भारी वोटों से जीत हासिल की और इतिहास एक बार फिर रच दिया है। अब देखना होगा कि अपनी आदतों के अनुसार प्रथम नंबर पर रहने वाले इंदौर आने वाले दिनों में और क्या कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।